So India's journey towards renewable energy transition, we are seeing कि in 2024 we have added 30 gigawatts of renewable energy capacity, जिसमें highest we have seen in solar, followed by wind and then hydro. और इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एज ऑफ again November 2024 thermal में we see is the still it is maximum it is somewhere close to 46 to 50% and nuclear energy का minimal share है. So we are moving towards we have again the Panchamrit targets. So one of the targets is कि हम 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity install करें by 2030. उसमें हमें सप्लाई चेन को और स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा. जो हाइब्रिड एनर्जी है, स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं, दे आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है और या जो कॉम्पिटिटिवनेस है ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज ऑपरेटिंग इन द रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंक्रीज करना, कैपेसिटी इंक्रीज करना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में. सो सोलर एनर्जी का शेयर एग्जिस्ट करता है 94 गीगावाट्स पे, विच इज द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी. गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है. फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. 50 सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश करना हमारा टारगेट है. तो उसके लिए अगेन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है जब हम डोमेस्टिक कंपनीज की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट like REC is there, Enmology company is there, PFC is there, IREDA एक important agency है, Indian Renewable Energy Development Authority. सो फाइनेंस अवेलेबिलिटी एक एस्पेक्ट है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि आपके लिए मैंडेटरी है. जो डोमेस्टिकली मेड एंड मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल्स होंगे कंपनी सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगी, इंपोर्ट हम बंद कर देंगे. बट रॉ मटेरियल्स तो स्टिल हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ेंगे जो वेफर्स की हम बात करते हैं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द एनर्जी सेक्टर. देन वी हैव अगेन वन component which is the site जिसपे हम which is a scheme for production of green ammonia. So उसमें भी हम incentives provide कर रहे हैं. Biomass pellet manufacturing में we are seeing. तो role of public sector as a part of fiscal policy we are seeing कि different verticals के across government has introduced few measures. Pumped hydro and modernization of grid infrastructure. So pumped hydro पे we saw कि this year prelims में question was also there. बट ग्रिड इंटीग्रेशन स्टिल हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है. कैसे हम बिकॉज मल्टीपल सेक्टर्स या मल्टीपल वर्टिकल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इन द मेन ग्रिड. रोल ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशल है